हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष और आपका वेब्स क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम लोग जावा लैंग्वेज में नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो इनपुट इन जावा प्रोग्रामिंग में, उसके बारे में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, मैं जैसा कि बताया था, प्रोग्रामिंग में तीन चीज़ पर आपको ध्यान देना है: इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। क्या आप इनपुट दे रहे हैं, उससे क्या प्रोसेसिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग टू आपको आउटपुट मिलेगा। ये चीज़ पर ध्यान देना है। तो हम लोग इनपुट पार्ट को किस किस टाइप का इनपुट दे सकते हैं, उस पर हम लोग कवर करेंगे। देखिए, अब इनपुट जो है जावा में आप 5 तरीका से दे सकते हैं: बाय यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट और इनिशियलाइजेशन। इससे पहले भी जो मैं प्रोग्रामिंग बताया था, इसी के अकॉर्डिंग टू बताया था, वैल्यू को असाइन करके। उसके बाद जो नेक्स्ट जो चलेगा आपका, नेक्स्ट जो आएगा बाय यूजिंग फंक्शन आर्गुमेंट, यूजिंग जिसको फंक्शन को हम लोग मेथड बोलते हैं, मेथड पैरामीटर के थ्रू ये स्टार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट जब मैं स्टार्ट करूंगा बाय यूजिंग स्कैनर क्लास के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा बाय यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के थ्रू। और उसके बाद लास्ट वन बाय यूजिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट के द्वारा। ये इनपुटिंग लेने का आपको इतना प्रोसेस है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका प्रोग्रामिंग भी रन कराएंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको डेटा टाइप ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा। किस टाइप का डेटा है, क्या वो बुलियन है, बाइट है, कैर है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है या डबल है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे ही कोई प्रोग्रामिंग दिया रहेगा तो पहले आप ये डिसाइड कीजिए किस टाइप का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग टू आपको जिसके थ्रू करना है उसके अकॉर्डिंग टू करना पड़ेगा। लेकिन ये दिमाग में आपको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप का डेटा का हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तब उसके अकॉर्डिंग टू प्रोसेसिंग होगा और देन आपको आउटपुट मिलेगा। नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग जो पहला जो स्टार्ट करेंगे बाय यूजिंग स्टेटमेंट, जिसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो असाइनमेंट किसको बोलते हैं? असाइनमेंट मीन टू स्टोर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, वो चेंज नहीं होगा। एग्जीक्यूशन समय जो वैल्यू डाल दीजिएगा वही वैल्यू रहेगा। जिसको यूजिंग अ टोकन इक्वल टू सिंबल के थ्रू हम लोग को वैल्यू को असाइन करते हैं। तो उसमें करना क्या है, आपको डेटा टाइप डालना है। डेटा टाइप के बाद एक स्पेस जो छोड़ना है और फिर जो कांस्टेंट वैल्यू होगा। जैसे आप देखिए, इंट क्या है, मेरा डेटा टाइप है और वेरिएबल नेम नम है, इसका वैल्यू क्या है, 4 है। तो ये आपका असाइनमेंट, यानी नम का जो वैल्यू क्या असाइन किया गया है, 4 किया गया है। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, डबल, कैर, स्ट्रिंग, बुलियन, ये हो सकता है। प्रोग्रामिंग में जो वैल्यू आप ये असाइन किया हुआ, इसी को हम लोग असाइनमेंट बोलेंगे, असाइन स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग भी करके देख लेते हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट का प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं लिया हूँ कि राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू असाइन डिस्प्ले। क्या डिस्प्ले करना है, नेम करना है, क्लास करना है एंड रोल नंबर करना है। तो इसका प्रोग्रामिंग कैसे होगा, इसको हम लोग देखते हैं और आप कैसे कोडिंग लिखेंगे और इसको रन भी कराते हैं। देखिए, तो ये जैसे मैं एक प्रोग्रामिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया हूँ। क्वेश्चन आप देख लीजिए, वो सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसको कोडिंग लिखेंगे क्या, तो पहले पब्लिक क्लास, क्लास नेम क्या है, फर्स्ट रखा हूं, तो जो मेरा फर्स्ट वन, यहां पर आप क्लास नेम देख लेंगे, फर्स्ट वन है तो फर्स्ट वन रखेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा, नेम। तो ये मैं लिख दिया। अब देखिए, 3 ठो वैल्यू इनिशियलाइज करना है। तो पहले ये डिसाइड करना है कि ये वैल्यू है किस टाइप का। जैसे मान लीजिए हमको क्लास नेम देना है। अब नेम क्या लिखा हुआ है, राकेश कुमार। ये क्या स्ट्रिंग टाइप है, तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल इसके लिए डालना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपको क्लास 10 है तो नंबरिक नहीं है, ये आपको रोमन नंबर में है, तो इसके लिए आपको स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। रोल नंबर है तो आप इसको इंट भी ले सकते हैं, ये इंट रोल नंबर होगा। तो 3 तो आपको यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। पहला स्ट्रिंग नेम, और इंट रोल। अब यहाँ वैल्यू डाल दीजिए,
तो नेम इक्वल टू क्या है मेरा, राकेश कुमार, रमेश कुमार, तो रमेश कुमार लिख दिए। अब ये जो स्ट्रिंग जब भी होगा किस में होगा, डबल कोट में होगा। फिर आते हैं CL क्लास, क्लास इक्वल टू फिर रोल, रोल इक्वल टू 2323। अब यहाँ पर इसका वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर दिया। अब आपको यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट, तो पहला मेरा क्या है, नेम है, तो यहाँ पर डाल दीजिए नेम इक्वल टू, नेम में है तो नेम, फिर मेरा रोल नंबर है तो रोल नंबर, तो रोल में है, रोल नंबर के बाद तो ये है सेकंड लाइन में मेरा है क्लास, तो यहाँ पर डाल दीजिए क्लास, क्लास डाल दिए और क्लास का वेरिएबल नेम मैं डाला हूँ CL, तो यहाँ CL डालना होगा। फिर आएगा रोल नंबर, रोल नंबर इक्वल टू आपका ये किस में है, R कैपिटल में, तो कैपिटल में आपको देना पड़ेगा, बाद में सेमीकोलन। ये प्रोग्राम लिख दिया गया है। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, तो कंपाइल करने के बाद देखिए नो सिंटेक्स एरर आ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। अब इसको हम लोग आउटपुट रन कराते हैं, तो ये देखिए स्टूडेंट, जैसा कि जो मेरा इसे नेम प्रिंट करना था क्लास एंड रोल नंबर, तो पहले ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप नेम इनिशियलाइज कर दिए। इसके बाद स्ट्रिंग मेरा क्लास भी हो रहा है तो इसको भी मैं डाल दिया। देन आपको यहाँ पर जो रोल नंबर है, तो रोल नंबर है, रोल नंबर आप देख रहे हैं इंटीजर में है, तो यहाँ पर रोल नंबर इंटीजर में लेना पड़ रहा है। फिर यहाँ पर ये वैल्यू को इनिशियलाइज किया गया है, इनिशियलाइज करने के बाद इसका आउटपुट दिया गया है, तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इस तरह से जो भी प्रोग्रामिंग होगा उसको आप इनिशियलाइज करके बना सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये प्रोग्राम आपको बता दिया, आप इसको प्रैक्टिस भी कीजिए। नेक्स्ट एक प्रोग्राम और है, यहाँ पर देख लिया, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर क्या है, 3, 5 एंड 6। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रोग्रामिंग करके देखते हैं कैसे किया जाएगा। देखिए मैं वो सेम क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हूँ, राइट ए प्रोग्राम इन जावा फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर। अब ये 3 नंबर किस टाइप का है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये मेरा वैल्यू क्या है, इंटीजर है, तो 3 वेरिएबल आपको डिसाइड करना डिक्लेयर करना पड़ेगा इंटीजर टाइप। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो किस टाइप का आएगा, तो अगर तीनों का मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसका आउटपुट मेरा तो इंटीजर टाइप भी आएगा। तो मैं जैसे कि आपको बताया था कि एक आपको प्रोसेसिंग के लिए भी वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो वो जो वैल्यू जिसमें स्टोर होगा वो भी वेरिएबल मेरा किस टाइप का आउटपुट आएगा, इंटीजर टाइप। तो टोटल आपको वेरिएबल कितना डिक्लेयर करना पड़ेगा, 4, एक प्रोसेसिंग के लिए और 3 मेरा इनपुट के लिए। चलिए तो प्रोग्राम मैं शुरू करता हूं। तो पहले मेरा जैसे इसमें Pro2 में क्लास नेम लिखा हूं तो मैं वो लिख दिया। फिर आते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल नेम लिख सकते हैं, तो आप इसके लिए कन्फ्यूजन में मत रहिए। अब मेरा टोटल वेरिएबल कितना डिक्लेयर करना है, 4, तो इंट ले लेते हैं a, b, एक और वेरिएबल c ले लेते हैं और एक सम करना है तो सम ले लेते हैं। सबका वैल्यू रख देते हैं। a इक्वल टू मेरा 3 है तो 3 डाल दिया, b इक्वल टू क्या है 5 है तो 5 डाल दिया, और c इक्वल टू मेरा क्या है 6 है तो 6 डाल दिया। तो ये मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ प्रोसेसिंग करना है, तो किस में प्रोसेसिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, सम में, तो सम इक्वल टू a प्लस b प्लस c सेमीकोलन। अब इसके बाद आउटपुट प्रिंट कर दीजिए, सिस्टम डॉट पहला a का वैल्यू है तो a इक्वल टू में डाल दिया a,
आसानी जल्दी में लिखना है तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, मैं भी कॉपी कर लेता हूँ। तो पहले वेरिएबल नेम जो मेरा आउटपुट है, तो दूसरा मेरा वैल्यू क्या है, बी है, तो बी लिख दिया। यहाँ वेरिएबल नेम किस में वैल्यू स्टोर हो रहा है, बी में। ये वैल्यू किस में स्टोर हो रहा है, सी में, तो सी, और यहाँ मेरा है सम। तो प्रोग्राम में लिख दिया गया। कंपाइल करते हैं। देखिए कंपाइलिंग हुआ, नो सिंटेक्स एरर हुआ। अब इसको हम लोग रन भी कर लेते हैं। देखिए अब मेरा यहाँ पर क्या है, टोटल 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर दिया। ये इंटीजर टाइप है तो इंटीजर टाइप रख दिया। अब ये मेरा इनपुट पार्ट तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इनपुटिंग पार्ट जो है यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया। जैसे कि मैं बताया था प्रोग्रामिंग में 3 चीज़ होता है, तो ये मेरा क्या हो गया, इनपुट पार्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग होगा। तो ये मेरा प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी एक वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसमें प्रोसेस होगा। तो ये आपका काम प्रोसेस का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा आउटपुट काम हो रहा है, तो ये मेरा आउटपुट यहाँ प्रिंट कर रहा है। जैसा कि आप जान लीजिए डबल कोट में जो भी लिखेंगे वो प्रिंट एग्जैक्टली वैसा ही हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं ये। लेकिन आप यहाँ देखिए वेरिएबल नेम सम मेरा स्मॉल में है, तो यहाँ जहाँ वैल्यू प्रिंट होगा वो स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। लेकिन मैसेज में मैं आप डबल कोट में आप जो भी लिखिएगा, यहाँ कैपिटल में लिखा हूँ तो वो वैसा प्रिंट करेगा, उससे कोई। लेकिन आप यहाँ पर अगर कैपिटल कर देंगे तो एरर आएगा। तो ये आप ध्यान में रखिए। इसके रिगार्डिंग जो भी प्रोग्राम है आप उसको कीजिए। डाउट है पूछा कीजिए, कमेंट्स में डालिए। चलिए ये भी प्रोग्राम में बता दिया आपको, ये भी प्रोग्राम कंप्लीट हो गया 3 नंबर का सम। अब मेरा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो अब मैं किसके थ्रू बनाऊंगा, जो है बाय यूजिंग अ फंक्शन आर्गुमेंट बाय यूजिंग मेथड पैरामीटर। होता क्या है, दिस इज अ वन ऑफ द मेथड टू एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम यूजर एट द टाइम ऑफ एजुकेशन। एक कब वैल्यू कब लेगा, जब रन होगा उसी समय। इससे पहले भी जो बताए थे, पहले ही मैं वैल्यू फिक्स कर दिया, ये वैल्यू है, उसका कैलकुलेशन दिखाता था। दिस इज द वेरिएबल हुज वैल्यूज आर टू बी इनपुट मस्ट बी प्रोवाइडेड एज द फंक्शन आर्गुमेंट मेन। इसमें किस में प्रोवाइड होगा, मेन फंक्शन में होगा। ये ध्यान आप रखेंगे। जैसे देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, अब यहीं पर हमको वैल्यू इनपुट का पास करना पड़ेगा। जैसे 2 नंबर का सम बना रहे हैं तो 2 वेरिएबल होगा, यहाँ पर 3 पास नहीं करेंगे। जो तीसरा वेरिएबल है वो कैलकुलेशन के लिए है, वो इनपुट के लिए नहीं है। तो उसी हिसाब से आपको इसमें आप फ्लोट भी चाहे लॉन्ग भी चाहे तो ये डाल सकते हैं। कैरेक्टर डबल जिस टाइप, जैसे मैं बताया था डेटा टाइप, उसमें से कोई भी आप इनपुट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सपोज मान लीजिए एक ये प्रोग्रामिंग इस पर मैं दिया हूँ, प्रोग्रामिंग जो है ये ऐड है 2 नंबर का सम करने के लिए। तो जैसे कि मैं बताया कि 2 नंबर का सम करना है तो आपको टोटल इनपुट कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो आपको वॉइड मेन के अंदर ये 2 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तीसरा जो वेरिएबल है ये मेरा कैलकुलेशन का काम कर रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर इनपुट नहीं लेंगे, ये केवल स्टोर करने के लिए होता है। इसके बाद a प्लस बी को ऐड करके जो वैल्यू आ जाएगा सम में आ जाएगा और इसका आपका आउटपुट दिख जाएगा। ठीक है, इसका आउटपुट भी हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए सेम प्रोग्राम बनाया गया है, वही सेम प्रोग्रामिंग है। इसका देख लेते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। अब देखिए अब इसका आपको यहां पर रन टाइम यहाँ पर इनपुट देना पड़ेगा। अब यहाँ इंट है तो इंट टाइप ही वैल्यू डालना पड़ेगा। सपोज मैं डाल दिया 34 और बी में डाल दिया 35, ओके किया तो देखिए ये दोनों का ये आउटपुट आपको रन टाइम इनपुट लेने के बाद दिख रहा है। 34 लिए थे, 35 लिए थे, वो दोनों को ऐड करके दिखा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर जो वैल्यू रन टाइम आपको 2 वैल्यू मैं डाला था 34 35, उसी के अकॉर्डिंग टू इसको कैलकुलेशन आपको दिखा रहा है। तो ये आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये मैं बता दिया आपको। तो ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको प्रोग्रामिंग बताया, उसको आप रन कराइए, प्रैक्टिस कीजिए
जितना से जितना हो सकता है आप बुक रखिए, उसे डाउट क्लियर कीजिए, जो भी क्वेश्चन है उसको आप कमेंट्स में डालिए। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा ये वीडियो। लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल।